बरेलवी बैठे ना यहाँ पे, सुन्नी बरेलवी है ना। अगर कोई सुले कुल्ली भी बैठा हो तो उठने मत देना, पकड़ के बैठा के रखना, ताकि पता चले आला हजरत वाले कैसे नबी नबी किया करते हैं। हाँ जी, उठने मत देना। मैं इस बात का कायल नहीं कि भगा दो, मैं कहता हूँ पकड़ के रखो। इतनी सुनाओ कि उसे मजबूरी में कहना पड़ जाए मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीने चमन नगरिया, अजहरी कमेटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो सारी बरेलवी बैठे, उम्मीद है माशाल्लाह आवाज की गरज बता रही है, बरेली का दूध पीने वाले लोग बैठे हैं। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। जब कभी कोई मिंबर से ये कहता है ना नौजवान दीन से दूर हो रहा है, तो फिर मैं ऐसी महफिलों को देख के कहता हूँ काश वो यहाँ आए और एक निगाह मजलिस महफिल पे डालें और जरा अंदाजा लगाएं यहाँ जवान ज्यादा बैठे कि बूढ़े ज्यादा बैठे हुए। ये बालों की सियाही बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। बेशक बेशक जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। क्यों ना हो, मेरा इमाम तो 2 बातों में बात खत्म कर गया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, जिसका अकीदा वही बोले, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों है जी, इश्क मुस्तफ़ा ही हमारी जान है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ ना था। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ चटकुले सुनाने नहीं आया। कई बार लोग सोचते हैं यार ऐसा मौल भी बनाओ जो मजे आ जाए। इतना कड़वा बोलूंगा कि आप सोचेंगे इसे बुलाए। हाँ, नाराज तो नहीं है ना कमेटी वाले, होने भी नहीं चाहिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, वो जो न थे, बोलो मेरे साथ, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस सफर का आगाज। जरूरी बात मेरी सबसे पहली ये है कि सबसे ज्यादा कीमती शय ईमान है। बेशक बेशक ईमान। जोर से बोलो, बातें याद कर लीजिएगा। सबसे कीमती दौलत ईमान है, इसकी हिफाजत हर हाल में जरूरी है। और ईमान जिसके पास है वो सबसे अमीर है, और जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे ज्यादा गरीब नहीं फटीचर है। जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे बड़ा फटीचर है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। नौजवान मेरे सामने बैठे, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। आप मुबारकबादियां देने से पहले लोगों की खुशनूदी हासिल करने के लिए उलमा से राबता कर लिया करें कि कहाँ मुबारकबाद देनी है और कहाँ नहीं देनी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। उलमा से राबता कर लिया करें कि कहाँ मुबारकबाद देनी है और कहाँ नहीं देनी है। अगर टोक दो किसी को कि भाई यहां मुबारकबाद नहीं देनी, हम सियासी लोग हैं। सोन नेता बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। बेशक बहुत अच्छी। मंत्री बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। हम पूछ ले पहले मुबारकबादियां कहाँ देनी है। मुझे तो हैरत होती है कौम के वो नौजवान जो अपने सगे बाप को मुबारकबाद न दे सके, सगे भाइयों को मुबारकबाद न दे सके, वो गैरों को मुबारकबादियां दे करके बहुत बड़ा लेक्चरर बनने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ, ईमान बचाना चाहते हो उलमा के कदमों में पहले आया करो, इनसे पूछा करो फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, उसको मुबारक दूं कि ना दूं, उसको
मुबारकबाद दूं या ना दूं, अगर ये रोक दे तो रुक जाओ, अगर ये इजाजत दे दे तो मुबारकबादियां दे दो। इसलिए कि मौलवी जब भी बोलता है ज़बान इसकी होती है, फरमान मुस्तफा का होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते करो ये कोशिश, ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे इंशाअल्लाह। है जी मैं सियासी आदमी हूं, मुझे तो करना पड़ता है। नहीं, सब कुछ बाद में है, मोहम्मद अरबी की गुलामी सबसे पहले है, सबसे पहले। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मेरे साथी हजरत मुझसे कहें कि बस खत्म कर ले। फैजान भाई पीछे से कपड़ा खींच के कहें खत्म कर ले, कारी यूसुफ रजा कहें कि भाई छोड़ बहुत टाइम हो गया। मैं उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप सही से सुनना चाहेंगे, और हम समझ लेते हैं क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर हमें सुबह की अजान आती है तो हमें सोने की दुआ भी याद होती है, दोनों चीजें हमें याद है। हम समझ जाएंगे किस चीज का वक्त आ गया है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमान। कोशिश करें जान जाए तो जाए, ईमान न जाए। जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। ईमान बचाने की कोशिश कीजिएगा। दौर बड़ा नाजुक है, पता नहीं कहां तुमने लाइक का बटन दबाया और इधर ईमान का जनाजा निकल गया। जानते हो आप, इतना नाजुक दौर आ गया, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है और खाली आपको यस और नो करना है। यस मीन्स आप राजी हैं, नो नहीं राजी हैं। पूरी तहरीर पढ़ने के बाद आपने लाइक का बटन दबा दिया, फंस गए। ईमान बचा लो, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा लगता है इसी दौर के लिए मेरे नबी ने कहा था कि ईमान बचाना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पे आग का अंगारा रखना। हाँ, दाढ़ियां होंगी, ईमान नहीं होंगे, टोपियां होंगी, ईमान नहीं होंगे, गोश्त खाने वाली कौम होगी, ईमान नहीं होंगे। इतना नाजुक दौर आ गया, खुदा के वास्ते बहुत सोच समझ के आप लाइक का बटन दबाया करें। यह भी बड़ा जरूरी है, ईमान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो हवा चली है ना मुबारकबादियां देने की, थोड़ा सा लिमिट में आ जाएं, लिमिट में, और पहले मुसलमान बन जाए, मुसलमान बन जाए। अपनों की कब्रों पे जाके कह रहा है बड़ी याद आ रही है ईद का दिन तुम्हारा, आज तुम होते तो कितना अच्छा लगता। सगा बाप घर में पड़ा है और उससे ईद मिलने के लिए बेटा तैयार है। ये तरबियत है हमारी। आज जो घर के अंदर है उस पे गौर नहीं, जो सोशल मीडिया पे है उस पे सबसे ज्यादा गौर। शबे कदर आए, शबे बारात आए, माफी नामे लिख लिख के भेज रहे हैं। कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मैंने दिल दिखाया हो तो माफ कर देना। तेरी तहरीर वो पढ़ रहा है जिसने कभी तुझे देखा न की है, तेरी तहरीर वो पढ़ रहा है जिसने कभी तुझे जाना न की है, तेरी तहरीर को उसने देखा है जिसने कभी तुझे नहीं देखा है। लेकिन घर में पढ़ने वाला खानदान जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जिसमें अपने भी हैं, पराए भी हैं, जिसमें रिश्तेदार भी हैं, अहबाब भी हैं, लेकिन उनके दरवाजे तक जाते हुए हमारे कलेजे मुंह को आ जाया करते हैं। क्या फायदा तुम्हारी कमेंट पे, तुम्हारी तहरीर पे अगर किसी ने लाखों लाइक भी दे दिए, अगर घर के अंदर बैठा हुआ भाई तुझसे नाराज होकर दुनिया से चला गया, तेरी गलती ने उसका दिल तोड़ा के हजारों लाइक नहीं बचा पाएंगे, लाखों कमेंट नहीं बचा पाएंगे। जरूरी ये है कि माफी उनसे ना मांग जिनको तूने देखा न की है, माफी उनसे मांग जिनका तूने दिल दुखा रखा। बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हक है, हक है, ये जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने अब्बा की कब्र लगाई फोटो में, ईद का दिन आया था, कह रहा अब्बा बड़े याद आ रहे हैं, अब्बा बड़े याद आ रहे हैं। अगर मेरे बाप होते आज उनके जूते उठा के मैं ईद की मुबारकबाद देता। मैं कहता हूं काश ये जुमला जो तूने मरने के बाद बोला है ना,
अगर उनकी जिंदगी में बोल देता तो तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगती। हमें उनकी जिंदगी में ये बातें बोलनी थी और हम मरने के बाद तमन्नाएं कर रहे हैं काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। अपनी जिंदों की कदर करो, जो हैं उनकी कदर करो। दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने अपनों के दुश्मन हो बैठे, अपनों ने अपनों के गले काट दिए, अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, अपने अपनों को इंजर्ड करके हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, अपने ही अपनों को जेल कराने पे लगे हुए हैं। अपने दुश्मन हम ही काफी हैं, गैरों की क्या जरूरत थी। सोचे जरा, जोर दें। आज की महफिल सजी है, दिल पे हाथ रख के बताना सारे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हाँ? सारे बरेली वाले से प्यार करने वाले लोग हैं। मगर क्या कोई ऐसा होगा इस महफिल में, क्या सारे ऐसे लोग हैं कि जिसके सीने में किसी के भी तरफ से कोई नफरत या कोई बुग़्ज़ और कोई कीना ना हो? नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो मस्जिद की पहली सफ में बैठे हुए लोगों का दिल पहचान पाना मुश्किल है कि ये इबादत की नीयत से आगे बैठा या दूसरों को पीछे करने की नीयत से पीछे बैठा है। अब तो इबादतों में इतनी हमारे दिखावे आ गए, अब तो मस्जिद की पहली सब महफूज नहीं है। यहां से जाके आप कहोगे मजा आया उस्मान भाई पे, मजा आया फैजान भाई पे, मजा आया असद भाई पे। क्या खाक मजा आया? अगर दिल ना बदले तो कुछ ना बदला, अगर दिल ना बदल सके तो कुछ ना बदला। आज ना सियासत की आड़ में आकर के हम ईमान बेच देते हैं, लोग टके टकों पे बिक जाते हैं। ईमान इतना सस्ता नहीं है, ईमान कितना महंगा है पूछ नबी के बिलाल से। ईमान की कीमत क्या होती है पूछ उस्मान गनी से। ईमान कितना कीमती है पूछ नबी के अबू बकर से। ईमान की कीमत क्या होती है पूछ हजरत सुमैया से। ईमान कितना कीमती है पूछ हजरत जुनैरा से। तब पता चलता है ईमान कितनी कीमती चीज है। मैंने इसीलिए कहा मर जाना लेकिन ईमान का सौदा न करना, मर जाना ईमान का सौदा न करना। आज तो माफ कीजिएगा, अपनी बात मनवाने के लिए हमें कुफ्र की हद तक उतरना पड़े तो उतर जाते हैं, कुफ्र की हद तक। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। मैं हिंदी की चिंदी नहीं, इशारा की न्याय में बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। हम कुफ्र की हद तक उतर जाते हैं। अगर मुझे अपना काम कराना है तो मैं कुफ्र की तह में उतर के कहता हूं भाई मेरे भाई को जरा जेल करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे चचा को फांसी करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं ये उम्मत इतनी सस्ती तो ना थी जो टके टके पे बिक जाती। इस उम्मत को यूं तो नहीं बनाया गया था जो एक कप चाय के लालच में बिक जाती। इस उम्मत को इतना सस्ता तो नहीं बनाया गया था जो जरा से काम के लिए ईमान का सौदा कर देती। उस उम्मत को इतना पक्का बनाया गया कि इतना पक्का बनाया गया कि एक दस्तरखान लगा के दस्तरखान के कोने पे बाप बैठा के, बाप को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। दूसरे कोने पे, उसी दूसरे कोने पे बेटा बैठा के जिसको अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है। बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है। बेटे ने अब्बा के चेहरे को देख के कहा था अब्बा जी याद है वो जंग जो इस्लाम से पहली जंग कुफ्र की थी? कहा बेटे कौन से जंग? का जंग बदर की बात कर रहा हूं। आप मुस्तफा के साथ आए थे, मैं अबू जहल के साथ आया था। कहा फिर बेटे? कहा कि जब आप अबू जहल के खिलाफ निकले, मैं मुस्तफा के खिलाफ निकला। आप नबी की हिमायत में तलवार लेके आए, मैं अबू जहल की हिमायत में तलवार लेकर के आया। कहा बेटे फिर? कहा एक बार मैंने तलवार उठाई, मेरी निगाह उठती, अब्बा मैंने तेरा चेहरा देखा, मेरे हाथ रुक जाते हैं, मैं तेरी गर्दन कैसे काट देता, तू मेरा बाप था। मैंने ये सोच के तलवार वापस कर ली। अबू बकर मेरा बाप लगता है, इस पर तलवार नहीं चलाई जाएगी। मैंने अब्बा समझ करके तलवार वापस कर ली थी। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ा और कहा खबरदार सुन ले, तू मेरा बेटा था जो तूने मैदान जंग के अंदर मुझको देख करके बाप होने के ख्याल से तलवार वापस कर ली। शुक्र मना कि तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, वरना मैं दूध का रिश्ता भुला देता, खून का रिश्ता भुला देता और मैं तेरी एक टुकड़े नहीं बल्कि तेरे कई टुकड़े कर देता। इसलिए कि अबू बकर का ज़ाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन चमन नगरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान है, ये जोर से ये ईमान है। मेरा इमाम कहता सोना जंगल, क्या बात है। सुभान अल्लाह। फिर काहे बुलाया असद इकबाल भाई को आपने? सब तो आपको याद ही है। सोना जंगल छाई बदली, सोने वालों चोरों की सुभान अल्लाह, है ना। लग रहा है कि आज पक्के बरेलवियों से पाला पड़ गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हम तो कहते हैं कादरी कर, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्यों कहते हैं? इसका राज भी मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने खोला और उन्होंने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब नबी के लिए। सारे बोले जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है, इसी के लिए। और जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आ गई, अख्तरे कादरी। मिलाओ वहां से कादरी कर, हाँ कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, इधर मिलाओ अख्तरे कादरी। खुल्द में खुल्द वहां है हर एक कादरी के, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। हाँ जी, मगर अगली बात जो मेरे इमाम ने कही ना वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली, खाली हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसे अबू बकर सिद्दीक का है ना। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसा, जोर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का टेंशन हो रही है कि किसी को अबू बकर से टेंशन हो रही है क्या? नहीं, नहीं ना। पहला नंबर किसका? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत सिद्दीक। दूसरा, तीसरा, माशाअल्लाह। सारे नहीं बोल रहे तीसरा, अब भी सब नहीं बोले तीसरा, उस्मानी, चौथा, चौथा बेशक अली। नाम में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है जी बेशक। यहाँ तो सारे 6 फीटे बैठे हुए हैं। मौला अली का ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है। बेशक। ईमान कैसा होना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा, हजरत उमर जैसा, हजरत उस्मान जैसा, मौला अली जैसा, मौला अली जैसा। दुलमुल नहीं थे, 3 मोहल्लों में इलेक्शन लड़ लिया, खैर मजबूरी है, हाँ मजबूरी है, हाँ ऐसे बना के कह 3 मोहल्लों में इलेक्शन लड़ लिया। उमर वो है जो आदि दुनिया का हुक्मरान है। शब बेशक। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। तेरी हुकूमत के दौर में तेरी बीवी कंट्रोल में नहीं, और उमर का दौर खिलाफत है तो शेर और बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते हैं। सुभान अल्लाह बेशक। बता हुक्म तेरा मजबूत के उनका, बोलो उनका ज्यादा ना। शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे, बकरी घूर के देख रही है अब शेर को, हिम्मत है तो हाथ लगा। अब
शेर नीचे को मुंह डाले पड़ा, दौर उमर का है, दौर जोर से दौर उमर का है। आज के कुछ बिगड़े लोगों को देख करके लोगों ने इस्लाम की गलत तस्वीर समझ रखी है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, दौलत जितनी चाहे ज्यादा हो जाए, कामयाब जितने चाहे ज्यादा हो जाओ, खुशी के मौके पे कभी शराब को मुंह ना लगाना, कभी जुए के अड्डों को आबाद न करना, रिश्वत के करीब न जाना, ब्याज न लेना, सूद न लेना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इसलिए कि हरकतें तुम्हारी होती हैं, लोग इस्लाम को तसव्वुर करते हैं। अगर कोई टोपी वाला, अगर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब मुंह से लगाता है, लोग फैसला करते हैं मुसलमान बहुत बुरे होते हैं। अगर कोई ब्याज लेता है, लोग समझ जाते हैं मुसलमान बहुत बुरे होते हैं। अगर कोई ब्याज खाता है, लोग फैसला करते हैं मुसलमान बुरे होते हैं। नहीं, खुदा की कसम, मुसलमान बुरे नहीं होते। मुसलमान इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि फरिश्ते भी देख के कहते हैं कितनी अच्छी कौम बनाई गई है, जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी, सरजमीन चमन नगरिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। बर्थडे आ जाए तो शराब चल रही है, प्रमोशन हो जाए तो शराब चल रही है, शादी हो जाए, चल भाई हो गई अब कोई पार्टी, और कह रहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं हमने तो बियर पी है। माज़अल्लाह। हाँ, पूछो इन उलमा से, बियर भी शराब ही है। बेशक बियर भी शराब ही है, पी के और फिर दीन को बदनाम करना। कौन सा मुंह लेकर के मैदान क़यामत में हुजूर के सामने जाना है, हम खुद फैसला करें। हमारी वजह से इस्लाम पे कोई उंगली उठाए, मुसलमान शराबी होता है, मुसलमान दूसरों का हक खाने वाला होता है। लोग ऐसी बात करते हैं। नहीं, खुदा की कसम, हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह हैं। कितने? आधी दुनिया के बादशाह हैं। अल्लाह ने बड़ी जुर्रत दी है हजरत उमर को, बड़ी जुर्रत दी है। इतनी जुर्रत और हिम्मत के बड़े बड़े बादशाहों के माथे पे पसीना आ जाता था हजरत उमर का चेहरा देख के, है। और अल्लाह ने हजरत उमर के जलाल का भरम रखा है, भरम रखा है। सुना होगा आपने भी, हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने से बंदा शराब लेके आ रहा है ना, बगल में रखी है दबा के, उसने देखा उमर आ गए। तो चोर के पैर कितने से होते है ना भाई, कहते हैं ना चोर के पैर कितने से होते। वो चला लेकिन कांप गया। हजरत उमर ने कहा क्या है चादर में, क्या है चादर में, बस फिर क्या था, कांप गया। उसने कहा जी दूध है, और ये कहते कहते कांपा, और जैसी चादर हटाई कांप के जो बोतल शराब की थी नीचे गिरी, दूध बन गई, दूध बन गई। जब दूध गिरा, सुने जरा, जब दूध गिरा तो उसने बोतलों की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखने लगा, फिर रोया। हजरत उमर ने कहा रोया क्यों? उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब आपको देखा मैंने दिल में डर के कहा था मालिक आज उमर से बचा ले, कभी शराब ना पीऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक बार कहा मालिक आज बचा ले उमर से, कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो कितना करीम है, बोतल शराब की थी, अपने कर्म से उसने दूध बना दिया था। बेशक सुभान अल्लाह है रब, इतना करीम है, इतना करीम है। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह ने इतने जलाल का भरम रखा उमर की, हजरत उमर के जलाल का इतना भरम। और आदत जानते हो कैसी हजरत उमर की, दौरे खिलाफत। आज अगर प्रधान बन जाए, अभी आपने देखा बिहार का मामला, एक औरत अपनी फरियाद लेके जाती है तो वहां का सरपंच उसे पीट पीट के रमजान के महीने में मार देता है। मुसलमानों होश की पियो, होश की। हिंदुस्तान में पानी महंगा है, मुसलमान का खून सस्ता हो चुका है। एक कुत्ता मर जाए दुनिया उस पर अफसोस करती है, मुसलमान मर जाए तो एक कुत्ते को भी अफसोस नहीं होता है। कहां खड़े आज? हमें मिटाने के लिए गैर काफी है। खुदा के वास्ते सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो, मोहब्बतें बांटो, एक दूसरे से प्यार करो। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी ने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए तो?
मर जाओगे। अगर किसी ने 2 बोटी तुम्हें खाने को नहीं दी तो क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए? नहीं, खाना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है। सुन रहे मेरी बात? 1 प्लेट चावल के लिए झगड़ा हो जाता है। और कितने लोगों की अब तक लॉकडाउन की नाराजियां चल रही हैं। हमारे घर खाली, अपने घर नहीं खिलाई थी रोटी। ये नाराजगियां चल रही हैं। इन्होंने फर्क पैदा करा दिए, और छोटे मोटे नहीं, इतने बड़े बड़े फासले हो गए। अल्लाह माफ करे। इन इख्तलाफात के नुकसानात आप जानते। 1 प्लेट चावल मैंने अपने बेटे की शादी में आपको नहीं खिलाए। कल अगर मेरी बेटी का रिश्ता आता है, रिश्ते वाले जब आते हैं, अल्लाह खैर करे, ये भी बड़े बेगैरत होते चले जा रहे हैं। एक तो नहीं आता है, 2 गाड़ियां भर के आ रही हैं। नाक तक खा के जाया करते हैं, खा के टहलते हैं, हजम करते हैं, उसके बाद कहते हैं घर जाके जवाब देंगे। बेगैरत, अगर जवाब घर ही जाकर के देना था तो रोटी यहाँ क्यों खा के जा रहा है? गरीब के दस्तरखान में आग लगा के क्यों जा रहा है? अगर तुझे बेटी पसंद नहीं थी तो दूसरे की इज्जत पे तू छापा मारने के लिए किस लिए आया है? हद तो तब हो जाती है। देखो तो सही, 1 प्लेट चावल की नफरत ने कितनी दूर तक नुकसान फैला दिया है। अगर मेरी बेटी को देखने के बाद सब कुछ पसंद करके वो खाना खा करके बाहर निकल जाते हैं, तो ये जिसे कभी हमने 1 प्लेट चावल नहीं खिलाए थे, ये दीवार से कुत्ते की तरह लगा रहता है और सूंघता रहता है। कभी ये मेहमानों में से कोई बाहर को निकले, जैसी एक बंदा कोई निकला, फौरन कैप्चर किया, कैप्चर करके लाके कहता है और भाई खैरियत है सब? कहा जी हाँ ठीक है। कहाँ से आए थे? कहा बरेली से आए थे। क्या करने आए? कहा बेटी देखने आए थे। कहा कैसी लगी? कहा हमें तो सब कुछ अच्छा लगा है, हमें तो चेहरा भी अच्छा लगा, किरदार भी अच्छा लगा। फिर वो एक आग लगाने के लिए एक शोशा छोड़ता है और पलट के कहता है तुमने तो सिर्फ जाहिर देखा है, अंदर का तुम्हें क्या पता है? हम तो बताएंगे ना कि, वरना जिम्मेदारी हमारे सर आ जाती है, बदनाम हम हो जाएंगे। ये कह के सलाम करके चला जाता है। एक निफाक की फीस के दिल में पैदा हो जाती है। 1000 बेटियों के रिश्ते जरा सी बात पे टूट जाया करते हैं। कितनी बेटियां सुहागन बनते बनते रह जाती हैं, कितनी बेटियों के हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह जाती है। हमको खैरत क्यों नहीं आती है? आती आती बारातें लौट जाती है, खाना खा करके बारातें लौट जाती है। क्या आए दिन अखबार की ये खबरें नहीं होती है फला की बेटी बैठी रह गई है, बारात नहीं आई है? क्या आए दिन की ये खबरें नहीं होती है कि बारात आकर के लौट गई, फला के हाथ में मेहंदी लगी रह गई? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो और मुस्तफा की शफाअत की उम्मीद रखने वालों, रब से करम की उम्मीद रखने वालों, याद रखना अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू आए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू का बदला ना ले लेगा, जब तक एक आंसू की तुमसे कीमत वसूल नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुशियां मिले, तुम्हें मरते की जन्नत मिल जाए, तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में आकर माने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अजहरी कमेटी, सरजमीन चमन नगरिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। 1 प्लेट चावल के नुकसान ने देखो कितने घर वीरान कर दिए। हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ हुजूर के लिए मरने के लिए आए हैं। किसके लिए आए? हुजूर के लिए। क्यों? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया है? हम तो आए ही हुजूर के लिए हैं और यहाँ मर रहा है 1 प्लेट चावल। खत्म करो ये झगड़े। कितने घर उजड़ गए हमारी नफरतों की वजह से, कितने दिल टूटे, कोई हिसाब नहीं। जानते हो, एक दिन मेरे नबी का दरियाए करम जोश में आया। तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना अभी? जो लोग नहीं थके वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत है। हुजूर का दरियाए करम जोश में। किसका? हुजूर का दरियाए करम जोश में। मेरा नबी कह रहे, आयशा जी आका का जो चाहो आज मांग लो, तुम जो कहोगी वो मैं दे दूंगा आज। हुजूर को देख के मुस्कुराई और गोया कह रही थी, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हुजूर जी से आप मिल गए, उसकी जिंदगी में क्या कमी रह गई? सरकार आप मिल गए ना मुझे, कहा और भी कुछ मांगो।
तो सिद्दीक की बेटी है। अर्ज करती हुजूर इजाजत दें तो अपने बाप से मुलाकात न कर लूं एक। हुजूर ने फरमाया जाओ। गई दौड़कर। हज़रत अबू बकर कहते हैं आयशा खैर है? बड़ी जल्दबाजी में हूं। कैसे आई हो? कब्बा आज मेरे नबी का दरियाए करम जोश में है और मुझसे कहा आयशा जो चाहो मांग लो। अब्बा आप तो नबी के यार गार रहे हैं ना, हुजूर के साथी हैं बचपन के आका। अब्बा जी आप बताओ ना हुजूर से क्या मांगू, हुजूर से क्या मांगू? तो हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी जिसे हुजूर मिल जाए उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन अगर हुजूर कह रहे हैं इरशाद फरमा रहे हैं जो चाहो मांग लो, तो हुजूर से इतना कह देना सरकार रब ने मेराज में बड़ी राज की बातें की हैं, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? ये बात हज़रत अबू बकर अपनी बेटी को समझा के भेज रहे। और जब बेटी आने लगी ना, हज़रत अबू बकर कहते बेटी जल्दी करना, जो हुजूर बताएं मुझे भी बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। हज़रत आयशा दौड़ी दौड़ी आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो अम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सरकार पूछूंगा? हाँ पूछो। का हुजूर रब ने मेराज में आपसे बड़ी राज की बातें की हैं, एक बात बता दे। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे आयशा मेराज में मेरे रब ने मुझसे वादा किया है महबूब, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत दूंगा। कहा ये अल्लाह का वादा हो गया है, अल्लाह का वादा हो गया। टूटे दिल कैसे जोड़े जाते? जिसकी कोई नहीं सुनता 2 मिनट तुम उसकी बैठ के सुन लिया करो। जिससे कोई बात करना नहीं चाहता तुम उससे 2 मिनट बात कर लिया करो। जिसे दुनिया पागल कहती हो तुम 2 मिनट उसके पास रुक जाया करो। कितने लोग ऐसे हैं, ऐसा कोई सीना नहीं जिसमें दर्द ना हो। कहने को कोई कुछ भी कहे, खूब है जी मजे आ रहे ना, ये तो बाहर की कहानी है साहिब, अंदर झांक के बताओ ना क्या चल रहा है। कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें दर्द ना हो, और हर शख्स एक दिल में ऐसा दर्द लेके बैठा है जिसे कोई सुनने वाला नजर नहीं आता, नहीं आता। लोग कहते हैं अरे यार इसकी तो बक छुट्टी रहती है, इसके क्या मुंह लगना, टाइम खराब करते रहता है। ये बातें लोग करके नजरअंदाज कर जाते हैं ना। किसी दुखों के मारे की 2 बातें सुन लिया करो। जिसे कोई मुंह ना लगाता हो उससे तुम कुछ देर बैठ के बात कर लिया करो, ऐसे ही उसका दिल रह जाता है। जिसे कोई कर्ज देने तैयार ना हो उसे कुछ तुम दे दिया करो। दौर देखे, दुनिया का उसूल देखे, पैसे वाले को सारा कर्ज दे देते हैं लोग, गरीब को तो कोई कर्ज भी देने तैयार नहीं होता है ना भाई। ऐसा ही गरीब अगर एक दीवार खड़ी करने लग जाए उसे कोई कर्ज नहीं देता, कहता देगा कहां से तू। और जिसके पास कसरत से दौलत है, वक्ती तौर पे पैसा नहीं, उससे मुंह से जाके कह रहा जरूरत हो तो बता दी, जरूरत हो तो बता दियो, क्योंकि इससे बड़ा मतलब भी कोई नहीं है। ये चक्कर में कह के अगली बार मुझे इससे काम निकालना, नेक ये भी नहीं है। कभी उसे कर्ज दे दिया करो जिसे कोई न देता हो, कभी उसे दे दिया करो जिसे सब ठुकरा देते हैं, ताकि उसका दिल रह जाए। और देने के अपने अपने अंदाज होते। मेरे नबी बैठे हुए, बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर बैठे हुए, एक खातून बूढ़ी औरत झुकती झुकती हुजूर की चौखट तक आई। हुजूर को देख के उसकी आंख में आंसू आए, रोई। नबी उसको देख के रोए। जब हुजूर उसको देख के रोए, वो खातून कहती मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान, आप मुझे देख के क्यों रोए? तो मेरे नबी ने कहा कि तुम्हें देखा तो मुझे मेरी माँ आमिना की याद आ गई है, मेरी माँ आमिना की याद आ गई। आपको देखा तो आमिना की याद आ गई। फिर हुजूर फरमाते आप क्यों रोए, आप क्यों रोई? तो उस खातून ने कहा था काश ऐसा मुकद्दर मेरा होता जैसे रब ने आमिना का बनाया था। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो सरकार बैठे हुए, अम्मा आया ना कैसे हुआ? का महबूब तेरे लिए कमीज लेके आई है,
मैंने अपने हाथों से बनाई है। अगर आप पहनकर उसे इज्जत बख्श देंगे तो मेरे बिगड़े वक्त सवर जाएंगे। मेरे महबूब ने इतना सुना कमीज पहनी, मुअर्रिखीन ने लिखा वही एक कमीज थी हुजूर पर, उसे पहन के बैठे, इतने में एक बच्चा आया और उसने आके कहा महबूब मेरी माँ एक कमीज का सवाल कर रही है, उसके पास कोई ऐसा कुर्ता नहीं जो बदन छुप जाए। मेरे नबी ने वही जो पहना था उतार के दे दिया, उतार के दे दिए। उतार के सरकार अभी अभी तो मिला था, अभी अभी नया दिया गया था और आपने उतार के दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता है। और हम, अल्लाह माफ करे, हम तो उसे उधार भी नहीं देते जिससे उम्मीद ये नहीं होती है कि वापस कर देगा। कभी उन्हें भी उधार दे दिया करो जिनसे वापसी की उम्मीद ना हो। हाँ, उन्हें भी उधार दे दिया करो जिनसे वापसी की उम्मीद। देखिए आप हजरात ऐसे ही बैठे बैठे नारे का जवाब देंगे, खड़े नहीं होंगे। शहंशाह तरन्नुम मसद इकबाल साहब बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। मैं नारा लगाता हूँ, स्टेज वाले खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे, आप बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, आलमी शोहरत याफ्ता जनाब असद इकबाल साहिब क़िबला, जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब क़िबला, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, हजरत असद इकबाल साहिब क़िबला कलकत्तवी, अजहरी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, आगे आगे जगह दे दें थोड़ा सा। मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हज़रत, मुबल्लिग़ मसलक के आला हज़रत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। जानते हैं असद भाई को आप लोग? जानते हैं सारे लोग? माशाल्लाह, अब आ चुके हैं, तसल्ली है ना? थोड़ी देर बात पूरी कर लूं मैं अपने। उसे भी कर्ज दे दिया करो जिसे कोई कर्ज देने तैयार नहीं। अमीरों की खैर खाही के लिए सब चाहते हैं, कभी उस गरीब के दरवाजे पे उसकी मिजाज पुरसी के लिए चले जाया करो जिसे कोई देखना ना चाहता हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसी जगह पे जाया करो। फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा, मगर कब? जब टूटा दिल जोड़ दे। सुनी खबर दौड़ गई, हुजूर से खबर सुन के हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में। हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी पूछा हुजूर से? कहा हाँ। कहा क्या फरमाया नबी ने? कहा फरमाया जो किसी का टूटा दिल जोड़ देगा खुदा उसको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। इतना सुना हजरत अबू बकर रो दिए। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, बाप का चेहरा देख के कह रही है अब्बा बात खुशी की थी, रो क्यों दिए? अब सुने जरा एक एक बंदा। हजरत अबू बकर कहते हैं बेटी एक पहलू देखा है तस्वीर का, दूसरा पहलू भी तो देखो। अगर खुदा दिल जोड़ने पे बगैर हिसाब के जन्नत दे सकता है तो दिल तोड़ने पे अंजाम क्या बनेगा? दिल तोड़ने पे अंजाम क्या बनेगा, ये भी सोचा? आज मैं पूछना चाहता हूं, सगी बहन दरवाजे पे मदद के लिए आती है, भाई दरवाजे बंद कर देते हैं। दौलत बचा लेगी आखिरत में?
बहन रो के कहती है भांजे को बिलट की जरूरत है, भाई पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। कहता कुछ देर पहले मांग लिया होता, पगली में तुझे दे देता, अगर तूने देर ना की होती तुझे पैसे दे दिए जाते। कितनी बहनों को धक्के दे के निकाल दिया जाता है, कितनी बहनों को ताने दे दिए जाते हैं, कितनी बहनों को यह कह के घर से निकाला जाता है अपने हिस्से का जहेज लेकर के जा चुकी हो, अपने हिस्से का पैसा लेकर के जा चुकी हो, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कभी अपनों को धक्का ना दिया करो, अपनों को तुम मायूस करके ना लौटाया करो। तुम नहीं जानते हो जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तभी ये काम आया करते हैं। जिन बहनों को धक्का देते हो, जिन बहनों को नाराज कर देते हो, कभी इनकी तारीख पलट के तो देखो, इनके रिश्तों को देखो। हमने तो यहाँ तक देखा कि अगर सगी भाभी नाराज होती है, लेकिन अगर बहन को पता चल जाए मेरे भाई के बेटे का ऑपरेशन हुआ है, पैसे खत्म हो गए हैं, इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, बहन गरीब भी होती है तब भी भाई के दरवाजे पे आती है, आकर के कहती बता क्या हाल है। भाई आंखों में आंसू भर के कहता है अब कोई मदद का रास्ता नहीं है, जो पैसा था बेटे पे लग चुका है, हाय अब मैं क्या करूंगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस बहन के पास पैसे नहीं होते हैं वो चुपके से कंगन उतार के भाई की झोली में रख के कहती है किसी को बताना ना कि मैं तुझे देख करके जा रही हूँ, जा मेरे जेवर बेच ले, बेटे का इलाज कर ले। खुदा की कसम ये बहनों के तेवर होते हैं। कहती है अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाए बता देना, अपने बच्चे बेच दूंगी लेकिन तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। वाह वाह वाह, को धक्का दे के तुम भगा देते और फिर कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, वो हिसाब नहीं देना कोई। जन्नत से पहले वो जो तराजू लगेगी उस पर भी तो चलेगा। बस सोचे किसी के दिल न तोड़ा करे, किसी का दिल ना तोड़ा करे। अल्लाह तौफीक दे तो टूटे दिल जोड़ दिया करे। क्या अजीब रवैये हम लोगों के। शादी ब्याह हो, वलीमे का खाना हो, कोई 1000 लिखा के आ रहा है, कोई 500 लिखा के आ रहा है, कोई 5000 लिखा के आ रहा है, कोई 2000 लिखा के आ रहा है, और किसी की नीयत में खुलूस नहीं, सारे ही लालची। 1000 वाला सोच रहा है ये मुझे 1500 देगा, 2000 वाला सोच रहा मुझे 2100 देगा, 5000 वाला सोच रहा कम से कम 5100 तो देगा। इस नियत से लिखा लिखा के आ रहे हैं, बिला वजह में बेचारे को कर्जमंद बना दिया। और वो भी स्पेशली एक आदमी बैठा देता, लिखो कौन देख के जा रहा है। सच बता अगर मर गया या कापी खो गई, ये कर्जा कौन तेरा बाप अदा करेगा। हो जाता कापी खो भी जाती या मर भी जाता लेने वाला, रह गया किसी का 1000 कर्जमंद। अगर कोई किसी का एक पैसा लेके मर गया ना कर्जे का, फरमाया गया वो पुल सिरात पे जब डगमगा के चल रहा होगा ना, वही कर्जे वाला आके पीछे पकड़ के गया, ओ साहब कर्जा दो। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बिछी हुई जहन्नम के ऊपर, वो भी अंधेरे में। ले भाई लो, अब मांग रहा वो अपना एक पैसा। और जो 2000 खा के मर गया, फरमाया गया क़यामत में 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाज़ें ली जाएंगी। कितनी? कौन सी वाली? कबूल वो भी होंगी। और अब तो नमाज भी ऐसी हो रही है, क़याम में है ना तो हिसाब लगा रहा है करवट में कौन खड़ा, कायदे में कपड़ा देख रहा है, ईद पे मौलाना ने बनाया कौन सा। ये नमाजें कबूल होंगी, अल्लाह ही जाने इनका हाल क्या होना है। जरा सी फजर में रकात लंबी हो गई तो कह रहा चारा भी लाना, मौलवी को तो मुसल्ले पे ही रहना। जरा सोचे मकबूल नमाजें क़यामत में ली जाएंगी। अल्लाह तौफीक देना। तो भले वलीमे में ना दो, शादी में ना दो, किसी गरीब को बीमारी से लड़ता देखो, चुपके से तकिए के नीचे 1500 रुपए रख दिया करो। हो सकता है तेरे 1 रुपए की खुराक से किसी गरीब की जिंदगी बच जाए, अल्लाह तेरी नस्लों को तबाही से बचा डालेगा। हाँ, ये काम करने की हम कोशिश करें, ईमान मजबूत करें, अमल भी अच्छे करें। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कभी हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाया करें, हॉस्पिटल के चक्कर लगाया करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी अगर दिल जोड़ने वाला बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा
तो दिल तोड़ने वाला भी कितना लंबा खींचा जाएगा, जरा ये भी दिमाग लगाना चाहिए। तो किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, नहीं तोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाअल्लाह। ये बैठे रहे दिल में ना करें ये माफी, चल जा दिया तुझे, इंच 2 इंच से तू अमीर नहीं हो जाएगा, और मेरी जाने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा। बरकत हराम के कब्जे से नहीं होती, बरकत मदीने वाले की नजरे करम से हुआ करती है। नौजवान हमारा जुए में मरा पड़ा, जुए में, हाँ सट्टा सट्टाबाजी। एक जगह बैठे थे हम, फजर के बाद का टाइम तो अजीब बोलिए, हराम पे नियत है, 1 रुपया लगाऊं 10,000 मिल जाए, समझ लो जैसे आता है वैसे ही आप तो जुए और सट्टे के करीब नहीं है ना, नहीं है ना। अल्लाह पूरी महफिल को ऐसा ही बना दे जैसा ये कह रहे हैं, आमीन आमीन। हाँ मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, राज राज रहना चाहिए। जब रब बंदों के गुनाहों से पर्दा नहीं उठाता तो बंदे को हक किसने दिया कि वो बंदे के गुनाहों से पर्दा उठाता है ना। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। कोशिश किया करो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? अच्छा ये सट्टा क्यों लगाते हैं? लो तवज्जो है सारे लोगों की? क्यों लगाते हैं सट्टा, क्यों जुआ खेल रहे हैं? रात को 10 रुपए लगाएं, सुबह को लखपति हो जाएं, है ना। लेकिन रब का निजाम नहीं जानते हो, रब का निजाम नहीं जानते हो। अगर तुझे शॉर्टकट कमाना आता है ना तो उसे निकालना कितना अच्छा आता है, जानते हो। एक फोड़ा निकालेगा कमर में, बाप दादा तक की बिकवा देता है, कोई बचाने वाला नहीं होता, बाप दादा तक की बिक जाती है। तू जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हराम के रास्ते पे चला, अगर तूने रब से लड़ाई मोल ली, सुन कोई ताकत ऐसी नहीं है जो खुदा के कहर का मुकाबला कर सके, रब के गुस्से का मुकाबला कर सके, रब के जलाल का मुकाबला कर सके। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, फाके रह लेना, हराम के करीब मत जाना। अगर वो बरकत देने में आए तो चुटकी भर में नस्लें पाल देता है, और अगर वो गुस्सा हो जाए तो वो जिस्म की चमड़ी उधेड़ लेता। बेशक बेशक, हक है सुभान अल्लाह सुभान। मत खेलना जुआ, खेलते तो नहीं हो, खेलना भी मत, सट्टा भी नहीं, जुआ भी नहीं। दुआ करो अल्लाह हमें हलाल खिलाए। ने फरमाया जो हराम खा के पले बढ़ेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अगर नबी ने हराम खाने वाले को जहन्नम का ईंधन कह दिया तो तेरे मेरे चने पड़ने से काम नहीं बनने वाला। चने अपनी जगह, लठिया अपनी जगह चले। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब तक जिंदा रखेंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसा खाएंगे? जोर से हलाल खाएंगे, हराम से बचेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, देख रहे हो दौर आ गया है, दौर आ गया क्या? फिर साइकिल पे चलोगे, गाड़ियां बंद होने वाली हैं, डीजल अब भी लाइन में लग के मिला। हम आने वाले 10 दिन में क्या होने वाला ये पता ही। हाँ, जो किताबों में पढ़ते थे ना गधे घोड़ी की सवारी, फिर वो दौर आ गया पलट के। दुनिया फिर पीछे जा रही है। किधर जा रही है? और हम शॉर्टकट के चक्कर में जुआ, ब्याज, रिश्वत सारा ले रहे हैं, और फिर मरने के बाद ना 2-4 लाख मस्जिद को दे दिए, 10-5 करोड़ हराम के दे दे। अल्लाह को तेरे उस करोड़ों से मतलब ही कोई नहीं। रब को तो 10 रुपए पसंद है मगर हलाल के पसंद है। कैसे पसंद है?
हलाल के पसंद है। एक एक जबान से मेरी गुजारिश है, मर जाना लेकिन हराम ना खाना, हराम ना खाना। अमीर बनने का शौक है ना, तो फिर रिश्वत ना ले, ब्याज ना ले, तिजारत अल्लाह से कर, तिजारत अल्लाह से कर। वो कैसे होगी? तुझे पता चल जाए कोई बेटी रुखसत होने वाली है, हाथ पीले होने की उम्र आ गई है, गुर्बत पैरों में जंजीर बन गई है, तो जा कुछ मुट्ठी बंद करके गरीब की चौखट पे डाल आ, खुदा करम के दरवाजे खोल के तेरी झोली में डाल देगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। ऐसे काम कर लीजिए, ऐसे काम कर लीजिए, जब भी खाइएगा हलाल खाइए। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको जुए से, रिश्वत से, शराब से, इन तमाम नजिस चीजों से महफूज फरमाए आमीन। और अल्लाह हमें अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए, अपना खौफ हमारे दिलों में अता फरमाए। जिंदगी 4 दिन की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरजू में कट गए तो इंतजार में। बचनी ये भी नहीं है, जवानों के भी जनाजे उठने, बच्चों के भी उठने, बूढ़ों के भी उठने, मरना सभी को है। तो काम ऐसे करो कि जब जनाजा उठे और कोई पूछे किसका जनाजा है, तो भले मस्जिद का इमाम ऐलान ना करे, तेरे कफन की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी की चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे नौजवानों ने कहा कि बच्चे कौन से इनमें सारे बड़े हो गए। हाँ ठीक है ना, कमेटी वाले सारे मौजूद हैं, ठीक है, जरा कमेटी वाले बोले या रसूल अल्लाह, है ना। अल्लाह करे ये पगड़ी हर नमाज के टाइम बदने लग जाए, कह दो आमीन। नाराज मत हो यार, पगड़ी बंद गई तो इज्जतें बढ़ जाएंगी। हाँ, और ये अमामा ताज है, सर का ताज। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों को, है ना। हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन आपको जरा जवानी दिखानी है, बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी हल्की आवाज निकाल लो, तभी हम लोग कहते हैं दाढ़ी रखो ताकि मर्द लगो। हाँ, दाढ़ी रखो ताकि, वही बोल रहे हैं जिनकी दाढ़ियां जिनकी है नहीं, वो चक्कर में आगे हम कहां खड़े हो गए आगे। दाढ़ियां रखो ताकि मर्द लगो, और मर्दों जैसे हरकतों सकनात भी हो जाए, है ना। दाढ़ी रख लो चेहरों पे, दाढ़ी। हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, शक्लें नहीं पहचानी जाती, बसा औकात आधार भी जेब में नहीं है, मर गए, गाड़ी ने रोड से चिपका दिया, खुर्च खुर्च के पेटी में पैक हो रहे हैं, पता ही नहीं मरा कौन है। मैं तो इसलिए कहता हूँ सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी जरूर रखो। अगर रोड से खुर्चा भी जाए ना, तो दाढ़ी के बाल बता देना, लावारिस ना समझना, मदीने वाले का गुलाम मरा है। इसलिए दाढ़ियां रखो चेहरों, कुछ तो इसलिए ही नहीं रखते, मौलाना भी ब्याह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। रखेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगी। ये दाढ़ी वाला मेंबर पे बता दो जिसकी इसलिए शादी ना हुई हो, उसकी दाढ़ी, है ना। बहाने ना बनाओ, और ये बहाने अल्लाह की बारगाह में चलेंगे भी। दाढ़ी मोमिन की पहचान है, हुजूर की सुन्नत है, मर्द की शान होती है दाढ़ी। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी, वादा कर ले, अल्लाह तौफीक देगा तो रख ही लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, और मैं नहीं खड़ा करता हूँ असद भाई किसी को भी। कई बार ऐसा होता है महफिल में लोग उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं, इसलिए दिल में ऐद करें इंशाअल्लाह रखेंगे, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिए मरने से पहले पहले दाढ़ी रखनी है। और मरेंगे कब? नहीं ना, कभी भी मर सकते, अभी मर सकते। तो फिर जब मौत का पता नहीं कब आ जाए, तो दाढ़ी पर जल्दी रख लें।
ताकि जब चेहरे में कफन छुपाओ, कफन में चेहरा छुपाओ, फरिश्ते आके हटाएं, दाढ़ी सीने पे रखी हो और फरिश्ते के माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, तो तेरी दाढ़ी का नूर तेरे ईमान की गवाही देते हुए तुझे इस बात से आगाह करे कि कह दे सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या तुझे क्या क्या कहूँ तुझे। रखेंगे ना इंशाल्लाह दाढ़ी, रख लीजिएगा, रख लीजिएगा, घाटे का सौदा नहीं रखोगे तो घाटे ही घाटा है, घाटा ही घाटा है। हाँ बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाले ही बोलेंगे सुभान अल्लाह, मैं उधर जाके पढ़ लूं। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैंने तकरीर में आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया अपनी बातों पर। अब मैं इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं कि मैं थक गया हूं और ये मेरे साथी है, इनका हुक्म है बड़ा सख्त वाला। अरे पढ़ के ही जाना, सख्त तरीन है, सख्त तर तरीन है, समझ रहे हैं? तरीन तर है, ठीक है ना? मुझे पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन कोशिश करें। मैं इसलिए आपसे सुभान अल्लाह कह रहा हूं ताकि मैं जब बीच में थक जाऊं और सांस लेने की जरूरत पड़े तो आप लंबी सी सुभान अल्लाह कह दो, मैं लंबी सी सांस ले लूं। अगर आप दिल से सुभान अल्लाह करें, कहेंगे, अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। इतनी आवाज है आप में, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सब नहीं बोले, अब आवाज निकलेगी। देखो मुझे सुभान अल्लाह पता कब आप जोर से बोलेंगे। या अल्लाह दुआ कर रहा हूं, आमीन कहेंगे। जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले उसे इसी साल हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। अभी कुछ लोग दबा के रह गए। एक अगला चार्ज, या अल्लाह जो इससे ज्यादा जोर से बोले उसे इसी साल रमजान में माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। हो गई पूरी आवाज? एक दुआ और रह गई है, कर लो। या अल्लाह जो और जोर से तेरी तस्बीह बयान करे वो सोए तो उसे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। क्या बात है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, या रसूल अल्लाह आपका क्या जाता है, क्या जाता है। जो एक बार और सबसे ज्यादा जोर से बोले सोने की जरूरत क्या, इसी महफिल में बैठे बैठे अपने ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दीजिए। आमीन। अल्लाह सलामत रखे। इतनी आवाज है आपके अंदर, लेकिन मामला कुछ और है। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते ही नहीं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोले ही जाते हैं। अब हम वो कह रहे हैं बोलो तो फिर बोले, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह? आदम के बेटे शीश, घूर के ना देखो, फिर माइक तुम्हें देखे, फिर मैं वहां आऊंगा तुम्हें यहां बैठा देना। कोई भी घूर के ना देखो, ठीक है ना? बोलना चाहिए। और देखो धोखा ना देना, नेक लोग इंशाल्लाह धोखा नहीं देंगे। मोमिन कभी धोखा, मोमिन कभी धोखा नहीं देता है ना। तो उम्मीद है वादा किया तो पूरा करेंगे। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा। छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, मैं तभी आपसे बुलवाऊंगा जब लंबी सांस लेनी होगी, ठीक है ना? तो आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा कोई महफिल में ऐसा है जिसे नारा याद है ना? तो जरा लगा दे नारा एक बार। पानी कहाँ गया? पानी हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम,
साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों, पूरे पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे हुक्म में दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, और उसूल बना लो बस यही कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो, कलम तेरे हैं, रब से जो वादा किया है उसे पूरा करें, मुस्तफ़ा से वफाओं का जो अहद उठाया है वो वहद भी पूरा रहना चाहिए, ताकि दुनिया ये जान ले नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, है ना। हम तन मन धन हर शय से ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं, अपने नबी से प्यार करते हैं। अपने हुक्मरानों को हुकूमत का हुनर उमर से सीखना चाहिए, सखियों को सखावत का हुनर उस्मान गनी से सीखना चाहिए, फैसला करने वालों को सदाकत का हुनर अबू बकर से सीखना चाहिए, और जब जंग सर पे आ जाए तो फिर शुजाअत का हुनर हैदर कर्रार से लेना चाहिए। समझ गए मेरी बात। अल्लाह ताला हमारी कौम की हर हाल में हिफाजत फरमाए, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाए, हमारे बेटों की हिफाजत फरमाए, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का खैर खा बना दे, एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।